गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। इंशाल्लाह रोजा रखेंगे, हाथ रही इंशाल्लाह। रोजा थोड़ा रखेंगे, कफारा बाद में देंगे, हाथ रही इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, एक खूबसूरत मुताला जवानों के हवाले से ला रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग यहाँ जवान होने वाले नहीं हैं दोबारा। जितनी भी दुआ कर दी जाए तो आप लोग जवाब नहीं, जन्नत में जाकर के जवान हो। जवानों के हवाले से मैं आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हमारे जवानों की 3 गलती है। 3 गलती की वजह से हमारे जवान को तरक्की नहीं हो रही है। ये राज बता रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ। आप 3 गलती से तौबा कर लीजिए, दुनिया आपके पीछे होगी, आपको दुनिया पीछे नहीं कर सकती। जवानों के हवाले से खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। हमारा जवान हो गया है मोबाइल बाज, फिल्म बाज। फिल्म बाज जवान कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं नुक्ता बता रहा हूँ, उसका दिल सख्त हो जाता है, उसका दिल सियाह हो जाता है, वो बेशरम और बेहया हो जाता है, उसके दिल में बुराई पैदा होती है, वो बुराई करता है, वक्त अलग बर्बाद होता है, पैसा अलग बर्बाद होता है, सेहत अलग बर्बाद होती है। 3 चीज़ जाने के बाद वापस नहीं आती। तीर कमान से निकला वापस नहीं होता, और जो ज़बान से बात निकल गई वो वापस नहीं होती, जो रूह निकल गई वो वापस नहीं होती, और जो उम्र कट गई वो कभी वापस नहीं होती। हर चीज़ आप वापस कर सकते हैं, लेकिन जो उम्र का हिस्सा आपका गुजर गया उसको आप वापस नहीं कर सकते। और हम दूसरी गलती बता रहे हैं हमारे जवानों की। ये दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन नहीं समझते, दूसरे की माँ बहन पर हवस की निगाह डालते, ज़िना करने के चक्कर में रहते। ये नतीजा ये निकलता है, ये दूसरे की माँ बहन से ज़िना करते, और इनकी माँ बहन को दूसरा अपनी माँ बहन नहीं समझता। आप खरबूजा खरबूजे को रंग देख करके रंग पकड़ता है। आप दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझिए, आपकी माँ बहन को दूसरा अपनी माँ बहन समझेगा। राज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये दुनिया धोखे की चट्टी है। जो जवान ज़िना के चक्कर में पड़ गए वो कभी तरक्की नहीं करेगा। मिसाल दे रहा हूँ, जवान आया खानका, बैत लेकर के चिल्ला पूरा कर रहा, लड़की आ रही है, अंदर से खाना पहुँचा रही है, लड़का आंख लड़ाने लगा। लड़की ने कहा कि किस आवारा के पास मुझको बैठते हो, भेजते हो खाना लेकर के? वो तो आंख लड़ाता है। कहा अच्छा आंख लड़ाता है, खानका आकर के चिल्ला पूरा करते हुए बैत लेने के लिए आए? कहा अच्छा इलाज करते हैं। शेख ने लड़की को दस्त की दवाई खिला दिया, उसको दस्त आने लगा। 20 दस्त आए। लड़की जो खूबसूरत थी चुड़ैल हो गई, बदसूरत हो गई, गाल पिचक गए, आँख धंस गई, बिल्कुल बदसूरत हो गई। अब शेख ने कहा कि वो जो दस्त आया है उसको तश्त में रखो, फेंकना नहीं, ये खाना लो और लड़का के पास जाओ, देखें अब आँख लड़ाता है कि नहीं लड़ाता। अब तो वह सर गाड़ करके बैठ गया, सीधे सिल्लीगुड़ी में ही उठाएगा, उठा नहीं रहा। लड़की कह रही खाना लो, ले नहीं रहा, सर उठा ही नहीं रहा। शेख ने कहा कि ओ जवान सर उठाओ, वही लड़की है जिससे तुम आँख लड़ाते, वही खाना देने के लिए आई है। अब आँख लड़ाओ। आँख क्यों नहीं लड़ाते? थोड़ा बहुत कम हुआ है, 20 किलो जो पाखाना था पेट में वो बाहर निकल गया है, थोड़ा ही कम हुआ है। तुमको इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी, इस पाखाने से मोहब्बत थी। शेख ने फिर तश्त दिखलाया उसे जो भरा था खादिमा के दस्त से, और कहा कि देख तालिब इसे सिर्फ ये निकला है इसके जिस्म से, बस तेरा माशूक ये पाखाना था, तू इसी का बस दीवाना था। हुस्न जब मुसहिल से फीका पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया। इंशाअल्लाह हमारे जवानों से ज़िना नहीं होगा, हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अपनी पसंद से शादी करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बड़े बड़े आशिक की चोरी पकड़ी जा रही है। ध्यान दीजिएगा, एक खूबसूरत आखिरी नमूना जवानों के हवाले से दे रहा हूँ। दारू, हमारे जवान दारू के साथ चल रहे हैं, कभी तरक्की नहीं करेंगे। दारू के साथ 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। पहला नुकसान, जब आदमी दारू नहीं छोड़ता है
तो जवानी में बूढ़ा मालूम होता है, जवानी में बूढ़ा मालूम होता है। कच्चा अंडा है, इसको तोड़िए, गिलास में डालिए और 1-2 बूंद शराब की उसमें डालिए, अंडा पक जाता है। जब अंडा पक जाता है कच्चा, शराब की बूंद से जो शराब गिलास के गिलास अंदर आ रही है, तो अंदर का क्या हाल होगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग किसान आदमी हैं, स्प्रे करते हैं, स्प्रे मशीन में दवाई होती है, आप स्प्रे करते हैं ताकि फाजिल घास जल जाए। स्प्रे मशीन में 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए। 99 बूंद पानी की, 1 बूंद शराब की डालिए और फूल पर स्प्रे कीजिए। कुछ ही दिन में फूल मुरझा जाता है। तो जो शराब अंदर जा रही है, अंदर का क्या हाल होगा, जवानी में बूढ़ा मालूम होगा। आप देख रहे हैं, हट्टा कट्टा है, उल्लू का पट्टा है, भैंस का अंडा है, केले का छिलका है, ऊपर से फिटपाट है, नीचे से मकामा घाट। जब दारू नहीं छोड़ता, दूसरा नुकसान बता रहा हूँ, जवानी में मौत आती। एक बादशाह गुजरा है सिकंदर, उसने पूरी दुनिया को फतह किया, लेकिन उसकी मौत कब आई? 33 साल की उम्र में, शराब पीने की वजह से। जब आदमी दारू नहीं छोड़ता तो जवानी में मौत आती है। तीसरा नुकसान बता रहा हूँ, जब आदमी दारू नहीं छोड़ता तो मैदान हार जाता है, मैदान हार जाता है, बीवी बाल बच्चे सबको हार जाता है। बाबर बादशाह ने हमला किया इब्राहिम लोदी पर, शराब पीता था, हार गया। जब उसने तौबा किया कि मेरे परवरदिगार मैं तौबा करता हूँ, मैं मैदान मार लूँ, जैसे ही उसने शराब से तौबा किया और इब्राहिम लोदी पर हमला किया, मैदान मार जाता है। सैकड़ों साल के लिए उसके ख़ानदान में हुकूमत आ जाती है। जब आदमी दारू छोड़ता है मैदान मारता है, जब दारू नहीं छोड़ता मैदान हार जाता है। इंशाअल्लाह शराब से हमारा समाज पाक होगा। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ये तो वो लोग हैं जो पीते ही नहीं, वो लोग हाथ उठाइए जो पीते इंशाअल्लाह, दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी आधा उठा करके रखे हुआ है, सोच रहा आधी चोरी तो पकड़ी गई, अब बाकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में, है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। बच्चों के हवाले से, छोटे छोटे बच्चे अभी तक जाग रहे हैं, अगर कल तक सो जाते तो बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा देते। अल्लाह का शुक्र है बिस्तर भी बचा हुआ। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इल्म और हुनर से इनको माला माल फरमाए। बच्चों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। कुंवारे लोग भूल से हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुँह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा। खैर अंधेरे में कोई देख नहीं रहा, हाथ नीचे कर लीजिए जल्दी से, ध्यान दीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। 4 गलती मत कीजिए, आपका बच्चा सिकंदर होगा, मुकद्दर का सिकंदर होगा। 4 गलती छोड़ दीजिए आप। पहली गलती, बच्चे को हराम मत खिलाइएगा। हराम कमा करके बच्चे को हराम मत खिलाइएगा। हराम अगर हलक के नीचे उतरेगा तो वसीम रिजवी बनेगा, सलमान रुश्दी बनेगा। हराम हराम की तरफ लाएगा, हलाल की तरफ नहीं लाएगा। बच्चे को हराम मत खिलाइए, हलाल खिलाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, इलेक्शन आ रहा है, पैसा लेकर के वोट नहीं देंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। पैसा लेंगे, तौबा कर लेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिए, हराम खिलाना नहीं है, हराम बच्चे को खिलाना नहीं। पहली गलती, हराम अगर खिलाएंगे बच्चा आपका हराम की तरफ जाएगा, हलाल की तरफ नहीं आएगा। दूसरी गलती, बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा। बच्चा सीधे रास्ते पर जा रहा, हौसला दीजिए, नरमी कीजिए।
बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा, धमकाइए, सख्ती कीजिए, लेकिन बात बात पर बच्चे को मत मारिए। अगर बात बात पर आप बच्चे को मारेंगे 3 बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान, बच्चे का कलेजा कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा नुकसान, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, बात बात पर भूलेगा, सबक याद ही नहीं होगा तो कहाँ से तरक्की करेगा। तीसरा नुकसान, आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा, और जब बेशरम बेहया बच्चा हो गया तो वो अच्छा इंसान भी नहीं होगा, तो अच्छा मुसलमान कहाँ से होगा। तीसरी गलती पर ध्यान रखिएगा, बच्चे के सामने मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। मियाँ बीवी, छोटा बच्चा घर में मौजूद है, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा भूल से। ये इतनी बड़ी गलती है कि इसकी बुनियाद जब टेढ़ी होती है तो आसमान तक इमारत टेढ़ी ही जाती है। भूल से बच्चा जब घर में मौजूद रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। अगर मियाँ बीवी झगड़ा कीजिएगा तो बच्चा निगाह से गिरा देगा, बाप को भी माँ को भी। बच्चा जब घर से निकल जाए तो मियाँ बीवी खूब झगड़ा कीजिए, फुटबॉल कीजिए, क्रिकेट खेलिए, जो भी खेलना खेलते हैं, लेकिन बच्चा जब मौजूद रहे तो झगड़ा मत कीजिएगा। चौथी गलती बता रहा, बच्चे के सामने मोबाइल मत देखिएगा। फिल्म देख रहे हैं इस ख्याल से कि अभी छोटा है, नादान है, वो छपाई मशीन है, उसमें सब कुछ छप रहा है खामोशी से। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को स्क्रीन टच मोबाइल चलाने के लिए नहीं आ रहा, बेटा 1 नंबर का मास्टर है। आप समझ रहे कि नादान है। आप स्क्रीन टच मोबाइल जब चलाएंगे बच्चे के सामने, आप 1000 बच्चे को रोकना चाहेंगे, बच्चा नहीं रुकेगा। अगर बच्चे को रोकना चाहते खुद रुक जाइए, बच्चा खुद ब खुद रुक जाएगा। और जब बच्चा स्क्रीन टच मोबाइल वाला होगा तो बेशरम और बेहया होगा, न अच्छा इंसान बनेगा, न अच्छा मुसलमान बनेगा। बादशाह थे, उसके 3 वज़ीर थे। बादशाह थे, उसके 3 वज़ीर थे। एक वज़ीर का नाम था पंजाबी था, एक वज़ीर था बिहारी, एक वज़ीर था बंगाली। तीनों झगड़ा ज़्यादा करते थे। बंगाली वाला कहता था, बंगाल वाला कहता था मैं सबसे अच्छा, पंजाब वाला कहता था मैं अच्छा, और बिहार वाला कहता था मैं अच्छा। झगड़ा ज़्यादा करते थे, काम कम करते थे। बादशाह ने सोचा कि इसका हिसाब लगाना होगा, तीनों का इम्तिहान ले लेते हैं, जो पास करेगा उसको रखेंगे, जो फेल कर जाएगा उसको बर्खास्त कर देंगे, हमेशा का झगड़ा रगड़ा सब खत्म हो जाए। तीनों को बादशाह ने बुलाया, कहा कि तुमको क्या पसंद है। बिहारी ने कहा मुझे बैर पसंद है। बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद है, कहा कि मुझे मालदा आम पसंद है। पंजाबी से पूछा कि तुमको क्या पसंद है, कहा मुझे कटहल पसंद है। कहा तीनों लेकर के आओ, लाइन से लग जाओ। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा। बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते हैं, कहा हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा कि देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली भी नहीं फेंक सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते, चबाने की भी इजाज़त नहीं, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, सुगवा बैर था, कहाँ पास होगा, जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा। उसके बाद जो खोखी की तो दोबारा मुँह में बैर वापस आ गया, अंदर नहीं गया, तो हंसने लगा। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि बैर जाकर के अटकता है और मौत का डर लगता है इसलिए रोता है, ये तो समझ में आता, हंसता क्यों है। तो कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल है। कि छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये लंका जलाएगा या बुझाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख करके नाम रोशन करे, स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना होगा। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ। मेरे मासूम बच्चे मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा।